फरहान साहब हमारे प्रेस क्लब की नुमाइंदगी कर रहे हैं, साबका सदर भी हैं प्रेस क्लब के, हमारे दोस्त भी हैं, साथी भी हैं, असांजो ॻोठाई भी आहे, शिकारपुरी भी आहे। मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक मौजूद सदा मौजूद बींगे मां छो जो रिप्रेजेंट पियो कयां कराची प्रेस क्लब के ते सब खां पहिरीं ते थोराइतो आहियां मुंहिंजे महिरबा जो ऐं सुमरो साहब जो ते ही वरी कराची प्रेस क्लब के मौक़ो ॾिनो ते मादरी ॿोलियुनि जे आलमी ॾींहं जे मौक़े ते प्रोग्राम कजे। जीअं गुज़िरियल 2 सालनि खां मुंहिंजे ख़्याल में 3 साल हा 3 साल 2 सालनि में बि ज़बरदस्त प्रोग्राम थियो। अॼु असां वरी सिंध वरी साबित कयो पाण खे। शाह लतीफ़ जी जेका सॼी शाइरी आहे आलम सभु आबाद करी ते अॼु मेहर साहब ऐं सुमरो साहब वरी इनखे माना रिवाइव कयो ते कश्मीर खां वठी कराची ताईं सभु ॿोली ॻाल्हाईंदड़ हिते वेठा आहिनि। इहा मां सम्झां थो त शाह लतीफ़ जी शाइरी शाह लतीफ़ जो जेको पैगाम हुयो उनजी वरी माना रिवाइवल आहे ही, और ई मां थोराइतो आहियां ॿिन्ही भाइरनि जो। ऐं बाक़ी सिंधु सिविलाइज़ेशन जेका आहे इन ते ॻाल्हि थींदी आहे। दश्ती जीअं चयो त बिल्कुलु ज़बान नाफिज़ नहीं होती, राइज होती है, राइज भी लोग करते हैं, उसकी खुद मिसाल है। अगर जगह संगत इजाज़त दे तो मां उर्दू छो जो सब है ना, तो ये बिल्कुल सही है। और अगर जो कौमी बोली की बात की जाती है कि जी पाकिस्तान उर्दू के हवाले से कि जी कौमी बोली है, तो इसके वेरी फर्स्ट डे जो समझदार उर्दू स्पीकिंग थे उसको इब्तदाई दिनों में भी उसको वो राब्ते की ज़बान ज़रूर है, लेकिन कौमी ज़बान तो जाहिर है कि वही होगी जो आपकी मादर बोली होती है। मेरी वालदा इस बात को समझाती थी कि अल्लाह करीम ने भी अगर अपना रेफरेंस दिया है मखलूक के लिए तो रेफरेंस ये बनाया कि मैं तुमसे 70 माहों से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। और फिर जब धरती की बात आती है तो धरती का कॉन्सेप्ट भी बाप से जुड़ा हुआ नहीं है, धरती का कॉन्सेप्ट भी माँ के साथ आता है। तो इसी तरह ज़बान का ताल्लुक भी माँ के साथ अल्लाह ताला ने जोड़ा कि मादरी ज़बान आपकी जो होगी, हालांकि बोलने वाले उसका नाफिज जो भी होते हैं बोलने वाले सब कुछ, लेकिन मादरी ज़बान इसीलिए कहलाती है। और मेरी वालदा कहती थी कि जो अपनी माँ से वफादार नहीं हो सकता वो किसी और से वफादार कभी भी नहीं हो सकता। और ये सिलसिला ये बिल्कुल सही है। हमारे काशी भाई जो बात कर रहे थे कि यहाँ पर हर चीज़ को एक चीज़ को मुसल्लत करने की बात होती है। हम मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम में जो जैसे सांगी साहब के लिए कहा गया उस्ताद हैं सब कुछ, हम टीवी प्रोग्राम्स में जाते हैं तो जब कभी कोई बात हो तो जी आप जब यानी रेफरेंस पूछते हैं आप कौन, हम बोलते भी सिंधी अल्हम्दुलिल्लाह, तो नहीं यार ये आप पाकिस्तानी बोलें। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरे बाप का नाम सिंधी है, सिंध है, और मेरे दादा का नाम पाकिस्तान है। अगर बाप के बगैर दादा का नाम से वरासत चल सकती है तो भाई चला के दिखा दें। जब तक मेरे बाप का नाम नहीं आएगा मेरे दादा का नाम नहीं हो सकता, और ना ही वरासत कहीं चल सकती है इस पे करके। अब बात यह कि इसको हमने ऑनरी तौर पर आगे जाना चाहिए। और सिंध के हवाले से मैंने इसलिए बात की कि सुमरो साहब, मेहर साहब, हम सब, मैं ये कहता हूँ मैं तो भुट्टोइस्ट नहीं हूँ, बेनज़ीरिस्ट अगर मैं कहे तो मैं उसको तस्लीम करता हूँ। और साईं जी एमसेद के साथ मैंने एक बहुत आखिरी तो ख़ासतौर पर 3-4 साल बहुत गुजारे कि ये सिंध धरती की एक शान है कि सिंध कौमी ताज मेरे सामने बना। मैं उस वक्त सन में मौजूद था, उस कमरे के अंदर मौजूद था, और साईं का मैं सैयद का एक आफाकी पैगाम उस वक्त मैं खुद अपने कानों से सुना, आंखों के सामने देखा। अब्दुल हमीद जतोई साहब, बेगम गुलजार उन्नर साहिबा, एजाज जतोई और ये अपना वाहिद आरेसर साहब बैठे हुए थे। और वहाँ पर एक तकरार हुई, तकरार से हटके वो तकरार पे नहीं जाते, लेकिन साईं ने उस पर एम्फसाइज किया कि नहीं, जो तंजीम बनने जा रही है उसका नाम होगा सिंध कौमी ताज, क्योंकि सिंधी कौमी ताज के ऊपर भी बात हो रही थी कि सिंधी कौमी ताज। तो साईं ने ये कहा कि नहीं जनाब, सिंध कौमी ताज का मतलब ये होगा कि सिंध में आबाद जो लायक जो भी सिंध धरती को अपना धरती समझता है वो इसके अंदर शामिल होगा। और अगर हम सिंधी करके रखेंगे तो ये हम थोड़ी डिफाइन करना हमें बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो सिंध कौमी ताज हुआ, और मेराज मोहम्मद खान को सिंध कौमी ताज में ले जाने वाला भी मैं था, क्योंकि साईं ने मेरी जिम्मेदारी लगाई थी। और वाहिद आरेसर साहब के जरिए फिर मैं मेराज मोहम्मद खान साहब के पास मैसेज लेकर आया था। उन्होंने कहा यार सैयद को मेरा पैगाम ये देना कि मुझे शिकवा है सैयद से कि जब वो सिंध कौमी ताज बनाने जा रहे थे तो मुझे क्यों नहीं याद किया। तो मैंने कहा जी सैयद साहब का आपके पास ये मैसेज है, और आप में उनके उस वक्त वो रहते थे यहाँ पर जहाँ मखदूम तालिबुल मौला साहब रहते हैं, तो उस तरफ वो रहा करते थे। तो फिर उसके बाद बात भी बताने का मकसद ये है कि सिंध वो धरती है, वो जगह है कि जिसने कभी किसी से नफरत नहीं की।
कभी किसी से कभी ये नहीं कहा कि तुम सिंधी बोलो। शिकवा ज़रूर किया आपने कि भाई आप अगर सिंध धरती पर रहते हैं तो आपको सिंधी बोलना चाहिए, या और शिकवे हमने किए, हमने कभी ये नहीं कहा, क्योंकि आपको तमाम आफाकी, चाहे सच्चल की आप बात करें तो हफ्त ज़बान शायर मिलेंगे। और हमारे यहाँ अगर मैं गलत नहीं हूँ सुमरा साहब, तो अगर जसाब का जो बानी प्रेसिडेंट कहें तो वो भी अगर आप कहें तो तरीन था, इकबाल तरीन साई थे। और कोई कभी किसी किस्म की कोई बात हमने यहाँ नहीं की। मादर बोली का बस यही होता है कि हमें अपनी ज़बान में बात करनी चाहिए, और जिस जगह हम रहते हैं उसकी कम से कम कोई बोली ज़रूर बोलनी चाहिए। हालांकि मुर्तज़ा सुलंगी हम सबका दोस्त है, उससे एक बात की कि उनकी शादी शायद अफ्रीकी साइड पे किसी और ज़बान पे, उन्होंने एक पूरी मादर बोली के हवाले से एक स्पीच मैंने उनकी सुनी थी। उसमें उन्होंने कहा कि जो मेरी जो वाइफ की माँ है वो मेरे बच्चों से अपनी ज़बान बोलती है, जो शायद अफ्रीका के साइड की कोई ज़बान उन्होंने बताई थी, और मेरी वाइफ जो है वो इंग्लिश में बात करती है मेरे बच्चों से, और मैं जो हूँ उनसे जब भी बात करता हूँ मैं सिंधी में बात करता हूँ उनसे। तो नतीजा ये हुआ कि वो बिल्कुल उनकी मादरी ज़बान, वो सिंधी, इंग्लिश और जो उसकी माँ की ज़बान थी वो सारी की सारी उन्होंने बच्चों ने सीखी। तो ये हम भी कर सकते हैं, हम भी घर में बता सकते हैं, हम भी पढ़ा सकते हैं, हम भी सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट तो कभी नहीं। वो हमारे काशी साहब जो एक बात कर रहे थे बिल्कुल सही है। जब मोहसिन दावर यहाँ पर आए, ये 1 साल पहले की बात है, तो बाहर एक कोई एहतजाज हो रहा था, उसमें मोहसिन आए, तो मुजाहिद बरेलवी साहब थे, मेरे ख्याल में महेश भी उस दिन था, ये महेश भी था, लाला असद हमारा वहाँ से शक्कर आले आए थे। तो हमने बोला भाई तुम यहाँ क्यों, तो हम उनको चाय पिलाने के लिए अंदर ले आए। वहाँ काफ़ी देर हमारी गुफ्तगू रही, बहुत अच्छी बात भी रही। तो बाद में क्या हुआ तो वो भी अब क्या बताया जाएगा, इसमें किस जगह मंजूर आया, अभी 3 दिन पहले मंजूर पश्तीन साहब भी आए, मामा कदीर से मिलकर गए, उस वक्त भी हम थे। और जब मामा कदीर ने मार्च किया उस वक्त मैं प्रेसिडेंट था यहाँ पर, और सेक्रेटरी थे आमिर लतीफ़ साहब। जब हमें पता चला कि मार्च आ रहा है, हमारी बेटी फरजाना भी साथ थी और एक बच्चा 9 साल 10 साल का था, तो हमने यहाँ एक कमेटी बनाई। सईद तरबाजी हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे उस वक्त, उनकी सरबराही में, कि जनाब इनको रिसीव भी करेंगे और हम इनके एक रिसेप्शन भी देंगे। और तालपुर साहब जो हमारे बड़े सिंध की बड़ी एक अच्छी कौम परस्त शायर आलिम बड़े फाजिल हैं, वो भी उनके साथ थे। तो हमने यहाँ पर जब मामा इधर पहुँचे तो हमने उनको वेलकम भी किया, जो बच्चियाँ थी उनको भी, और सारी चीज़ें हमने। उसके बाद पता ये चला कि जनाब सेमिनार के लिए उनकी बुकिंग थी, मेरे ख्याल पीसी या इधर मोविन पिक के अंदर जब वो शेल्टन था, तो वो भी मना कर दिया गया था। तो हमने यहाँ पर कराची प्रेस क्लब में उनको किया, और यहीं पे हमने एक सेमिनार किया, उस पर गुफ्तगू की। और ये दश्ती माशाल्लाह हमारे क्लब का ही है हिस्सा, आता है जाता है। बताने का मकसद ये है कि हमें इस पर बात करते रहना चाहिए। अपनी मादरी ज़बान के हवाले से जब हम गुफ्तगू करते हैं, काशी साहब ने पूरी इस पर बात की सारे। जब दश्ती ने कहा कि जी आज हम 21 फरवरी हम अपने बंगाल स्टूडेंट के लिए मनाते हैं, ये तो मैं कहता हूँ खराज तहसीन है उन बंगाली स्टूडेंट्स को कि उनका दुनिया भर में नाम तो मनाया जाता है। हम वो लोग हैं, हम अपना नोहा किसके सामने कहें कि 14 मार्च को हेलीकॉप्टर से फायरिंग करके हमारे कितने शागिर्दों को शहीद किया गया था, उसके लिए हम दिन भी नहीं मना पाते। और बड़ी मुश्किल से हम अगर होता है जब हम मनाना शुरू करते हैं वो दिन, तो हम पे गद्दारी के इल्ज़ामात लगाने। याद होगा थोड़ी पाठक सबके जी MRD मूवमेंट के अंदर हेलीकॉप्टर से फायरिंग करके हमारे शागिर्दों को शहीद यहाँ पर किया गया था। तो ज़बान के हवाले से गुफ्तगू करने का यही होता है कि आप उसके ऊपर बात करते हैं। आफ्टर कोविड आप देखें कि नया एक सामने आ रहा है, उसके ऊपर गुफ्तगू होती, कहीं हो रही है कहीं नहीं हो रही। यूरोपीय पार्लियामेंट में या यूरोप में हमारे बेल्जियम में दोस्त हैं, उन्होंने इसके ऊपर एक गुफ्तगू की कि यूरोप ने अभी तक रेजिस्ट कर रहा है यूरोप, वरना तो ये जो बिल गेट्स यहाँ पर आए, हमने बड़े फख्र से ताली बजाई। और बिल गेट्स जिसके लिए आया उस पर रिसर्च होनी चाहिए कि बिल गेट्स यहाँ आया क्यों था, हमें भीख देने के लिए आया था या अंग्रेजी जबान को एक मरतबा फिर मुसल्लत करने के लिए। क्योंकि आफ्टर कोविड यूरोप अभी रेजिस्ट कर रहा है, टर्की ने रेजिस्ट कर लिया है। जैसे दक्षिणी का बंगाल बिल्कुल जमकर खड़ा हुआ अपनी बंगाली जबान पर, लेकिन हम पर मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। चाइना जाहिर है कि उसकी अपनी एक जबान है, जापान की अपनी एक जबान है, हिंदुस्तान भी उस प्रेशर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। आप ये देखें कि ये 1 से ज़ायद मरतबा बिल गेट्स पाकिस्तान में राब्ता कर चुका है, टेलीफोन करता है। वो जो हमारा इमरान खान
जिसका फोन जो बाइडेन उठाने को तैयार नहीं है, जो बाइडेन बात करने को तैयार नहीं है, मोदी बात करने को तैयार नहीं है, तो बिल गेट्स क्यों बार बार बात करता है? बिल गेट्स क्यों आया यहां पर? यह सारा वही है कि ये कौमी जबान पर एक हमला करने के लिए, एक नया कल्चर बनाने के लिए, जो हम समझ रहे हैं, जो हमारे दोस्त यूरोप में मेरे दोस्त हैं, उन्होंने इस बात को ये बात उन्होंने कहा कि भाई इस पे काम होना चाहिए कि ये एक आफ्टर कोविड ये नई तरीके से एक सेपरेशन की तरफ, कि सोसाइटी, आप देखें कि हमें यह मैसेज दिया जाता है कि जनाब सोशल डिस्टेंस कैसे कर सकता हूं मैं अपने किसी पठान भाई से, किसी सिंधी भाई से, किसी बलोच भाई से? एक इन्होंने स्लोगन दिया सोशल डिस्टेंस। अगर मुझे बीमारी लग सकती है तो सोशल डिस्टेंस या सोशल मेरे मिलाप से नहीं लग सकती, फिजिकल डिस्टेंस की बात होनी चाहिए थी। फिजिकल डिस्टेंस के बजाय स्लोगन यह दिया गया है सोशल डिस्टेंस। इसका मतलब यह हुआ कि सोशली आप एक दूसरे से डिस्टेंस रखें। यह इतना डीप मैसेज है, इतना डीप साजिश हो रही है कि इस पर हमें, और ये सीधा सीधा हमला हमारे मादरी जबानों के ऊपर है। मैंने अब गुजरात में ये गुजराती जबान के ऊपर यहीं पर एक प्रोग्राम था, और फिर हम यहाँ से गए, हमारे बोरी आए हुए थे ज़ुएब भाई, तो उस वक्त हमारे पीर साहब हयात थे। ये जो इस वक्त शहजादे हैं, जो सैयदना बुरहानुद्दीन साहब हयात थे, और ये जो अभी पीर साहब हैं, ये शहजादे, ये भी उस वक्त मौजूद थे। सीएम हाउस के आगे एक बेंगलोर जहाँ पर ये स्टे करते थे, वहाँ पर उनसे बात हुई। तो मैंने उनसे उस वक्त वहाँ पर शिकवा किया। मैंने कहा गुजराती बोली जो कराची में बहुत ज़्यादा नाफिज थी, जैसे अभी कलमती उठ के चले गए, कलमती शायद नहीं है, गुजराती इतनी ज़बान थी, गुजराती ख़त्म हो रही है। और इस तरह ख़त्म हो रही है कि आप देखें कि गुजराती खुद अपनी ज़बान, अब फिर उन्होंने, फिर सैयदना ने यह वादा किया था कि भाई इसको मैं कहूँगा, तो फिर उन्होंने अपने जो खुतबे थे उसके अंदर कहना शुरू किया। और कलमती सही कह रहे थे, जावेद महर ने जो बात की कि हमें खतरा नहीं है, वाकई सिंधी ज़बान को उस तरह खतरा नहीं है जैसे दूसरी बोलियों को है, क्योंकि जिस तरह से हम पर हमला किया गया था, जिस तरह से बात की गई थी, मैंने मुमताज़ भुट्टो साहब से बात की थी कि जब टिक्का खान माशाल्लाह लगाया यहाँ पर, तो पूरे पाकिस्तान में किसी ज़बान के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई गई थी। पाबंदी अगर लगाई गई थी तो सिर्फ सिंधी ज़बान के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी, और वो जानबूझकर इस हद तक था कि जैसे मेहर साहब ने कहा कि वाली साहब साबिक सिंध, इस हद तक ऑर्डर जारी कर दिए गए थे कि अगर किसी लिफाफे के ऊपर सिंधी में कोई एड्रेस लिखा हो तो ये उसके ऊपर लाजिम है, डाकिए के ऊपर, पोस्टमैन के ऊपर, कि वो डिलीवर नहीं करेगा, उसको फाड़ के फेंक देगा। अगर किसी ने डिलीवर किया तो उसको सजा दी जाएगी। स्टेशन के ऊपर सारे सिंधी नाम तब्दील कर दिए गए थे, यानी आप दुकान के ऊपर साइन बोर्ड नहीं लगा सकते। ये किसी जबान के साथ नहीं हुआ था, ये सिंधी जबान के साथ हुआ था। तो ये हमारे लिए एक अच्छा हुआ, वो हमारा टर्निंग पॉइंट बना कि सारे सिंधी, उस वक्त साईं भी हयात थे, और बहुत सारे हमारे साईं रसूल बख्श पलेजो साहब, साईं, और बहुत सारे हमारे जो मुरब्बी थे, गुलाम मुस्तफा शाह साहब ने इसके ऊपर काम किया, हमीदा खोरो साहबा ने इसके ऊपर काम किया। तो ये एक पूरी कम्युनिटी हमने बनाई, पूरी सिंध में एक रेजिस्टेंस कम्युनिटी बनी, और जिसने अपनी बोली को ना सिर्फ दिफा किया बल्कि उसको प्रमोट करने के अंदर। इसीलिए आज पूरी दुनिया में आप बैठेंगे, कोई भी आप मादरी जबान ले लें, सबसे ज्यादा आपको सिंधी में जबान में किताबें मिलेंगी, सबसे ज्यादा आपको सिंधी अखबारात आपको मिलेंगे, और सिंध में सबसे ज्यादा आपको सिंधी जबान के अंदर रेजिस्टेंस आपको मिलेगी। और ये मैं जावेद महर काजी साहब बैठे थे, अभी काजी साहब का भी, ये महर साहब भी, हम इनके बड़े शुक्रगुजार है कि कराची प्रेस क्लब ने इस पर फिर स्टैंड लिया। तो उस पर हम इन सब दोस्तों के ताउन से, तो हमने तर्जुमा सिंधी में कराया। कराची प्रेस क्लब का जो आइन है वो सिंधी में भी तर्जुमा किया, उर्दू इंग्लिश में था, उर्दू में, फिर उसके बाद हमने सिंधी के अंदर तर्जुमा किया। एक बारी मां ॿीहर थोरा तो आया, बाकी ये महर साईं जो ऐं सुमरो साहब जो ते ही मौक़ो मिलियो असांखे, ऐं मादरी ॿोली ते बिल्कुलु मादरी ॿोली ते असांखे हर वक़्तु ॻाल्हाइणु घुरिजे, कहिड़ी बि हुजे, कंहिंजी बि हुजे। माना को पश्तो है तो पश्तो है तो पश्तो में बात करनी चाहिए उन्हें। यहाँ मैं कराची में मैं खुद भी देखता हूँ, मिसाल के तौर पे आगा सिराज दुरानी साहब है, हमारे बड़ों में महर साहब का भी ताल्लुक शिकारपुर से, मेरे भी जो सब है वो बिफोर पार्टीशन हम यहाँ पे शिफ्ट हुए। मैं यूसुफ जई पठान हूँ, आगा सिराज दुरानी वाले हमारे बड़े हैं, इनके जो मेरे पश्तो बोलते थे, लेकिन आज दुरानीस के अंदर भी पश्तो नहीं बोली जाती, हमारे अभी नहीं बोली जाती। इसलिए नहीं बोली, हम ये नहीं कह रहे कि हमने कोई पश्तो या हमारे खानदान ने छोड़ दी या सारी बात हुई, वो ये हुआ कि सिंध धरती ने जब हमें एक्सेप्ट कर लिया, सिंध धरती ने जब हमारी फसल उगा दी, हमारी नस्लों को ऊपर उगा दिया, तो ये हमारी नस्लों ने भी फैसला किया कि वो सिंधी होकर जिएंगे और सिंधी होकर मरेंगे। और यही बोली का एक खास होता है कि जो माँ अपनी
गोद में जो लोरी रहती है वो आपको लोरी याद रहती है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला माँ की जो जबान की बोली की जो लोरी है वो हमारे कानों में रस घोलती रहे और हम उसका दिफा करते रहे। बहुत शुक्रिया। ये हमारे दोस्त और साथी जो हक की बात करते हैं, इम्तियाज़ फारान साहब।